श्री राम कॉलोनी स्थित सूर्यपुत्र शनिदेव मंदिर प्रांगण में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में खूब भक्ति रस बरस रहा है। यहाँ भागवताचार्य पंडित जगदीश चंद्र पंड्या के मुखारविंद से श्रद्धालुओं को कथा का श्रवण कराया जा रहा है। कथा में चौथे दिन गुरुवार को श्री कृष्ण जन्म का प्रसंग सुनाया गया, जिससे सुन श्रद्धालु झूम उठे।
एक दिन पूर्व यहाँ बुधवार को कथा में नरसिंह अवतार का प्रसंग सुनाया गया। यहाँ अतिथि के रूप में पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष अशोक मालवी, भाजपा नेता महेश व्यास आदि मौजूद थे। इस अवसर पर वार्ड पार्षद प्रतिनिधि भूपेंद्र सिंह राणावत के जन्मदिन पर उन्हें पुष्पमाला पहनाकर बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित की गई। उस व्रत में ये नियम था कि झूठा मुंह अगर नींद आ गई तो ये व्रत खंडित हो जाएगा। आज उसने उस व्रत को पूरा पालन किया, पर आखिरी दिन व्रत का पूरा होने वाला था। उस दिन इंद्र वहां चक्कर काट रहा था कि कोई भी गलती करे और मैं इसके गर्भ को नष्ट कर दूं। उस समय वो भोजन कर रही थी। भजन करते समय और भोजन करते समय एकाग्रता चाहिए। अगर आप विचार में पड़ जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। भजन करते करते विचार में पड़ेगा तो कथा चली गई और कहीं विचार। भोजन करते करते नींद आ गई, अब विचार में पड़ी कि मेरा बेटा होगा, मारेगा, देवता को खदोड़ेगा। बड़े गंभीर विचार में सपना देखने लगी और उसी में आंख में पलक झपक गई। इतने में इंद्र गया और गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए। 7 के फिर 7 करे गुण 50 टुकड़े कर दिए। और इस प्रकार गुण 50 टुकड़े करने पर महाराज वो सब गुण मरुदगण के रूप में प्रकट हो गए। सुखदेव जी कहते राजन, अदिति को कष्ट हुआ और दीति ने कहा कि मेरे पुत्रों का वध किया है, और वो दौड़कर हिरण्याकश्यप के पास गई। बेटा, तुम्हारे पुत्र को मारने वाला राज भोग कर रहा है और तुम जो है आनंद से बैठे हो। और कहा, हे भगवान, हिरण्याकश्यप मंदराचल पर्वत पर तपस्या कर रहा है और यदि इस समय में उसका मनोकामना पूरी हो गई तो सब गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए कृपा करो। भगवान ने तोता का रूप बनाया और वहां 12 महीने में नहीं मरूं, किसी देवता से नहीं मरूं, किसी जीव से नहीं मरूं, आशीर्वाद लेकर आया और हिरण्याकश्यप ने अपना राज स्थापित कर लिया। हिरण्याकश्यप वहां से मंदराचल पर्वत से आकर अपने राज्य पर स्थापित हो गया और बड़ी राजगद्दी पे बैठकर मुस्कुराने लगा। हा 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 हा, मैं यहाँ का राजा हूँ, अब यहाँ यज्ञ करना बंद करो। हिरण्याकश्यप उसी समय आता है और मैं यहाँ का राजा हूँ, मेरा नाम हिरण्याकश्यप है, मैं भगवान हूँ। कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई तपस्या नहीं करेगा, मेरे पास खड़ग है, खड़ग तलवार। मैं भगवान, मैं गुरुकुल में पढ़ने जाते हैं और उनको मां के गर्भ में नारद जी के द्वारा जो शिक्षा मिली थी, आज वो प्रहलाद जी नाचते हुए भगवान का कीर्तन गा रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। उसने कहा, ओए मूर्ख, क्या कर रहा है? सावधान। और उसी समय उठाकर नीचे पटक दिया। हमसे मेरे शत्रु का नाम ले रहा है, अभी मार दूंगा। अपना पाँव रख दिया, अभी पाँव डालता हूं तुझे। और हिरण्याकश्यप ने अपने
अपने पुत्र को डराया। बता तेरा भगवान कहाँ है, बता, आज मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूं। हिरण्यकश्यप से कहा, प्रहलाद जी ने, आप में भगवान है, मुझ में भगवान है, और जहां देखो वहीं भगवान है। पिताजी, अब ये अपना अभिमान त्याग दो और भगवान की शरणागत हो जाओ। ये स्त्रियां हैं, ये सब घर के दरवाजे तक रहेगी। ये मित्र, ये बांधव, ये सब जितने भी हैं ये शमशान तक रहेगा, और ये जो शरीर है ना ये केवल अग्नि तक रहेगी। उसके बाद जो कर्म है मनुष्य का वही साथ जाना है। हिरण्यकश्यप ने कहा, मूर्ख तू मुझे ज्ञान देता है, आज तो पहले तेरे बचाने वाले को मारूंगा। हिरण्यकश्यप की बहन आ गई, बोले भैया रोज शांत करो, मैं इसे अभी जला देती हूँ। और प्रहलाद जी को लेकर बेटी गोद में खुद जल गई। अब तो हिरण्यकश्यप को और क्रोध आ गया कि तूने मेरी आज भूपेंद्र सिंह जी, हाँ संकल्प कराइए। राधे राधे। नीलेश भाई साहब से निवेदन है कि वो थोड़ा मंच पे आए। दिवसे श्री भगवान नरसिंह देव पूजन संकल्प हम करिष्ये। भगवान की पूजन कर दो, तिलक लगा दीजिएगा, फूलों से उनका स्वागत करिएगा। चलिए माता जी जल्दी हो सके सब लोग आ जाए पूजा करने फटाफट जल्दी से। भूपेंद्र सिंह जी राणा जी आप यहाँ आए, आपका वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार सभी जोरदार ताली राणा जी के जन्मदिन के अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं।
मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट करो ज्ञान दो भगवन, तो भगवन पाँव में फंसी नाव मेरी तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, वो जिंदगी में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती।